बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं दादा इस्लामिक चैनल और मैं हूं अज़ीज़ुल हसन। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो का ताल्लुक़ एक साहब के कमेंट से है जो अक्सर कमेंट करते रहते हैं। एक शायर हुआ करते थे हिंदुस्तान में, चिरकीन उनका नाम था। उनकी ख़ासियत ये थी कि वो नहायत गंदे अशार कहा करते थे, पेशाब, पखाना, गू मूत और तमाम इस किस्म के। तो एक बार वो किसी महफ़िल मुसालमा के अंदर पहुंच गए और वहाँ कहा कि मैं भी पढ़ूँगा। लोगों ने मना कर दिया कि भाई आपके अशार जो हैं बहुत गंदे, तो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ना पढ़ने दिया गया। तो बिलाखिर किसी ने फरमाइश की कि अच्छा, ये चूँकि महफ़िल मुसालमा है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक़ आप कुछ सुनाना चाहें तो सुना दें। उन्होंने कबूल कर लिया और उन्होंने जो शेर पढ़ा, रन में जिस दम तेग़ खींची हैदर कर्रार ने, यानी मैदान जंग में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब जिस वक्त तलवार खींची तो हक दिया दहशत के मारे लश्कर कुफ़ार ने, ये पढ़ के भाग गए। तो यानी वो जो किसी भी मौजू पे शेर कहना हो उसमें कोई गंदा लफ्ज़ ज़रूर आता था। तो ऐसे ही हमारे ये साहब हैं, ये कमेंट करते हैं और कमेंट के अंदर जो मसला पूछेंगे तो वो इसी से मुताल्लिक़ होगा। हुर्मत मुसाहरत के बारे में वहाँ कमेंट कर रहे हैं। अब अगर उसका मैं जवाब दूंगा तो नामुनासिब हो जाएगा इस फोरम पे। इस वक्त जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस कमेंट की, वो लिखते हैं झूठा शेखुल हदीस। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया अलैहिर्रहमा के बारे में इरशाद फरमाते हैं झूठा शेखुल हदीस। तो ये अल्फाज ही आप देख लीजिए, ये मुनासिब अल्फाज हैं। दरअसल जिस तबक़े की भी ये नुमाइंदगी करते हैं, ख्वाह वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हो या एक दूसरा एक फ़िरक़ा है जो समझता है कि सिर्फ़ वही तौहीदी हैं बाकी सब मुशरिक हैं, या इनका ताल्लुक़ अगर उससे है वो जो अक़लियती ग्रुप के जो लोग हैं और जो इस किस्म की अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करते हैं, गलत फहमियाँ जहनों को परागंदा करने की कोशिश करते हैं, तो ये उसकी नुमाइंदगी करते हैं। ये भी नहीं सोचते लिखते हुए कि क्या कर रहे हैं। चुनांचे एक कमेंट के अंदर इन्होंने लिखा कि सहाबा किराम के फ़िक़ही इख्तिलाफ से उम्मत को इतना नुकसान नहीं पहुंचा। तो उस पर मैंने वीडियो बनाई कि भाई आप क्या कह रहे हैं कि सहाबा किराम ने नुकसान पहुंचाया, उनकी वजह से नुकसान पहुंचा उम्मत को, तो आप तौबा करें। तो इन्होंने जवाब में क्या इरशाद फरमाया कि फ़लाँ हनफ़ी ने कहा था, फ़लाँ हनफ़ी ने कहा था, फ़लाँ अकाबिर हनाफ ने कहा था, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? अरे भाई, आप तौबा करें। आपको क्यों ये गम खाया जा रहा है कि फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने वो कहा, फ़लाँ ने किताब में लिख दिया, ये झूठ है, वो शिरक है? कुछ भी नहीं है। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, फ़ज़ाइल अमाल एक बेदाग किताब है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप शिरक करार दे सकें। तो इन्होंने कहा कि शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया अलैहिर्रहमा ने ये लिखा है कि इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा जो हैं वो रमज़ान के अंदर 60 कुरान पढ़ा करते थे नमाज में। इसको इन्होंने झूठा करार दिया है। तो ये अर्ज़ है जनाब। किताब का नाम है हिल्यतुल औलिया व तबक़ातुल अस्फ़िया। ये इमाम अबू नुआइम इस्फ़हानी अल-मुतवफ़्फ़ा 1038 ईस्वी मुताबिक 430 हिजरी, ये इनकी किताब है और ये नुस्ख़ा है मिस्र से शाया हुआ है। इसकी जिल्द नहुम सफ़ा 134 पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए, ख़ुद मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। 3 मुस्तनद रिवायतें बयान की हैं इमाम अबू नुआइम इस्फ़हानी ने। ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हद्दसना मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन सनाल हसन बिन अली अल-जसास क़ाल समिअतु रबीअ बिन सुलेमान यक़ूल काना मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़िई यख़्तिमु फ़ी शहर रमज़ान 60 ख़त्मतन मा मिन्हा शैउन इल्ला फ़ी सलाह। ये 3 हवालों से इन्होंने बयान किया है कि इमाम शाफ़िई जो है वो रमज़ान में 60 कुरान शरीफ ख़त्म किया करते हैं, 60।
اور تمام وہ نماز کے اندر۔ دوسری روایت ہے حدثنا ابی ثنا ابراہیم بن محمد بن الحسن ثنا ربیع بن سلیمان قال کان الشافعی یختم القرآن 60 ختمۃ قلت فی صلاۃ رمضان قال نعم۔ اس میں بھی بات ہے نماز کے اندر 60 قرآن شریف۔ اور تیسری روایت ہے حدثنا ابو محمد بن حیان ثنا ابراہیم بن محمد بن الحسن قال قال الربیع سمعت الشافعی یقول كنت اختم فی رمضان 60 مرۃ۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں رمضان میں 60 قرآن ختم کرتا ہوں۔ یہ 60 کی جو آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے جھوٹ، تو جھوٹا کون ہے؟ یہ ناظرین اکرام بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کاپی پیسٹ کرنے کے لیے ملتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بڑے قابل کوئی صاحب ہیں، اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، اس کتاب کے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے، اتنے صفحے پر۔ یہ سب ان کی طرف سے انہیں اوپر سے ملتا ہے کاپی پیسٹ کرنے کے لیے، اور یہ اس قسم کے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں انہوں نے مختلف گروپوں کے اندر۔ لہٰذا نہ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بہت قابل صاحب ہیں، تو ان کا تو یہ حال ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ان کے بارے میں کہ میں نے لکھا ایک تھم نیل کے اندر کہ فضائل اعمال ایک مجرب کتاب ہے، انجینئر صاحب خوش نہ ہوں یہ نہیں بدلے گی۔ تو یہ جواب میں کمنٹ کرتے ہیں کہ تو کیا قرآن کی طرح اس کی بھی حفاظت کی جائے گی؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب یہی رہے گی، اس کی جگہ دوسری کتاب نہیں پڑھائی جائے گی، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اس میں تحریف ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو ان کے فہم کا عالم ہے، جب یہ خود سے کچھ لکھتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں لکھ کے۔ اور جناب وہ تو امام شافعی تھے اور رمضان میں پڑھا کرتے تھے 60 قرآن۔ اپنے شیخ الحدیث مولانا زکریا علیہ الرحمہ کے بارے میں عرض کروں کہ صبح کا ناشتہ ایک عرصے تک ان کا یہ معمول رہا کہ صبح ناشتہ اس وقت کرتے تھے جب پورا قرآن شریف پڑھ لیتے تھے، جی عام دنوں میں۔ تو اگر کوئی رمضان میں اتنا مجاہدہ کرنے والا کوئی شخص ہے تو آپ اسے کس بنیاد پر جھوٹا قرار دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس نہ کوئی سند، نہ کوئی حوالہ، کچھ بھی نہیں ہے، بس اندھوں کی طرح سے کاپی پیسٹ کیے چلے جاؤ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں، میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ان کے جواب دوں، ایک آدھ ویڈیو اس پر بنائی جائے۔ تو یہ تو ان صاحب کو تو میں نے جواب دے دیا، اب دیگر لوگ جو ہیں انہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں کسی ویڈیو میں علیحدہ سے جواب دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔